दोस्तों, अगर आप मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से बीएड करना चाहते हैं तो मानो बीएड इंट्रांस टेस्ट की कंप्लीट तैयारी के लिए आप हमसे संपर्क करें 7631314948 पर। हम मानो बीएड इंट्रांस टेस्ट के सभी विषयों की कंप्लीट तैयारी कराते हैं। सिलेबस बेस्ड कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप हमारे नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हम मानो बीएड इंट्रांस टेस्ट के पिछले वर्षों के क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन उपलब्ध कराएंगे। साथ ही साथ आपको पाठ्यक्रम आधारित सैंपल पेपर दिया जाएगा जिससे आप अच्छी प्रैक्टिस और बेहतर तैयारी कर पाएंगे। हमारे वीडियोज के कंटेंट केवल और केवल एक सैंपल है और हाँ, ये हमारे नोट्स का ही पार्ट है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। पहला सवाल है, अमानत की जिद बताएं। अमानत का मतलब होता है दी गई चीज की हिफाजत करना। इसका ठीक उल्टा हो जाता है खयानत। अगर आपके हाथ में किसी ने कोई सामान दे दिया, आप उसकी हिफाजत किए बिना ही उसे बर्बाद कर दिए तो ये खयानत कहलाया। अमानत और खयानत एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगला सवाल है, हुरूफ की सही तरतीब पहचानिए। हुरूफ तहज्जी दी हुई है, 4 ऑप्शन है, 4 में सही तरतीब तलाशना है। हुरूफ तहज्जी में सबसे पहले पे आता है, उसके बाद चे आता है, उसके बाद डाल आता है, उसके बाद रे आता है। बाकी जो 3 ऑप्शन देख रहे हैं ये सब सही तरतीब में नहीं है। अगला सवाल है, 3 नंबर, झैल में कौन औरतों की शायरी है। औरतों की शायरी का मतलब होता है ऐसी शायरी जिसमें सिर्फ और सिर्फ औरतों की बात हो, प्यार मोहब्बत इश्क या कलामात बयान किए जाते हैं। ऐसी नज़म को, ऐसी शायरी को गजल कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है 4 नंबर, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह कहाँ है। ये सब सवाल जो होते हैं ये आपके दरसी किताब से उठाए जाते हैं। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह बगदाद में है। अगला सवाल है 5 नंबर, किस साइंसदान ने बताया कि जबान खुश होने की सूरत में प्यास लगती है। हमें प्यास तभी लगती है जब हमारी जबान पर खुश्की आ जाती है। इस सिद्धांत को देने वाले जो वैज्ञानिक थे, साइंसदान थे, वो गैलीलियो थे। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, दर्ज झैल अल्फाज की में तानीस कौन है। तानीस का मतलब होता है मुअन्नस, जो औरतों को बतलाए। इसे हिंदी में स्त्रीलिंग कहते हैं, फीमेल का होना जाहिर करता है। आप किसी भी लफ्ज का जुमले में इस्तेमाल करके तस्कीर और तानीस की पहचान आसानी से कर सकते हैं। खौफ, खुदा का खौफ। खौफ जो है मुज़क्कर है क्योंकि खुदा का खौफ होता है, न कि खुदा की खौफ। इसी तरह तेजाब और शराब भी मुज़क्कर है। शराब हो या तेजाब हो, ये सब मुज़क्कर आते हैं। ये चाकू मेरी है न कि मेरा है, इसलिए चाकू जो है मुअन्नस है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, झैल में सही तलफ़ुज़ की पहचान कीजिए। यहाँ पर हकीकत लिखा हुआ है लेकिन ये 3 ऑप्शन गलत हैं। पहला ऑप्शन जो है वो सही है। हकीकत में दोनों बड़ी काफ का इस्तेमाल होता है। अगला सवाल है 8 नंबर, गांधी जी ने चंपारण का दौरा कब किया था। गांधी जी ने चंपारण का दौरा 1917 में किया था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, जिस सिफत से गिनती अदद जाहिर हो उसे क्या कहते हैं। सिफत की कई मिसाल होती है, कई तरह के सिफत होते हैं, लेकिन जो सिफत गिनती को बतलाए, अदद को बतलाए, उसे सिफत अददी कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, दर झैल में इसमें नकरा कौन है। इसमें नकरा उसे कहते हैं जो इसमें आम हो, जो किसी खास इस्म को जाहिर न करके आम इस्म को जाहिर करे। जैसे नदी, इसमें कोई एक नदी का नाम नहीं लिया गया है। नदी यानी कोई भी नदी, एक आम नदी, यानी यह हो गया इसमें नकरा। अगला सवाल है 11 नंबर, झैल में सापका की मिसाल है।
साबका कहते हैं ऐसे लफ्ज को जो किसी लफ्ज के पहले लगकर एक नया मानादार लफ्ज बनाता है। इज्जत में जब बेसाबका लगता है तो बेइज्जत बनता है। बेइज्जत का अपना ही मीनिंग होता है जो इज्जत से अलग होता है। इसलिए साबका की मिसाल ऑप्शन डी में है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, ऐसा लफ्ज जिसके जरिए जज्बा, हैरत, गुस्सा या खौफ जाहिर हो तो वह कौन सा निशान लगाते हैं। ऐसे मौके पर इस तरह का सिंबल लगाते हैं। ये क्वेश्चन मार्क सवाल पूछने के काम आता है, कॉमा यानी ठहरने के। इसको जो बोलते हैं डबल कोट कौनैन, इसका इस्तेमाल तभी होता है जब किसी कौल को दोहराया जाए। लेकिन गुस्सा, हैरत के वक्त इस तरह का एक्सक्लेमेटरी सिंबल लगाया जाता है जिसे इस्तेजाबिया कहते हैं। अगला सवाल है 13 नंबर, दोस्त के माना नहीं है। दोस्त को रकीब नहीं कह सकते क्योंकि रकीब का माने दुश्मन होता है। बाकी दोस्त को साथी कहा जा सकता है, रफीक कहा जा सकता है, हबीब भी कहा जा सकता है। अगला सवाल है 14 नंबर, हकीकत का हम माना लफ्ज क्या है। हकीकत का मतलब होता है असलियत। अगला सवाल है 15 नंबर, आपे से बाहर होना का क्या मतलब है। आपे से बाहर होना का मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्सा होना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप हमारे इन सवालात से मुतमईन होंगे। आगे तैयारी जारी रखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारी वेबसाइट www.teacherahmed.com को विजिट करें और हमारे एंड्रॉयड ऐप टीचर रहमत को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। साथ ही साथ मुकम्मल नोट्स हासिल करने के लिए राब्ता करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। हमारे नोट्स आपके व्हाट्सएप पर PDF की शक्ल में भेज दिए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।